राम राम जी सारा उम्मीद करो सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सबकी सुबह को गुड मॉर्निंग। और आज ये है कि मैं अपनी रसोई की सफाई करूँगी। आज मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, मैं वैसे डेली नहाती हूँ, बिल्कुल सुबह डेली नहा करके अपने कपड़े चेंज करती हूँ मैं। पता नहीं कौन आ गया, बार 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 बोल रहा है मानसी को। तो चलो देवरानी गेट खोल देगी, फिर उसके बाद बताती हूँ मैं कौन बोल रहा है। तो देखते हैं कौन है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, पहले मैं अपना बताती हूँ। देखो मैं तो यहाँ पहले मैं ये बताती हूँ, पहले मैंने अपना खाना बनाया। मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मैंने मोटी मोटी क्लिप ली थी, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मैंने अपने रसोई की सफाई करनी थी और सारे बर्तन निकालने थे। और दिन में सब्ज़ी भी नहीं बनाई, मैंने बनाए थे परांठे और सबको रोटी राटी खिला दी थी। मैं कहा रोटी बना देती हूँ और सब्ज़ी उसके साथ दही के साथ परांठे खा लिए थे सभी ने। मम्मी की रोटी बना दी थी। छोटा सा बच्चा इसी तरह में आता है, तो इसी तरह से चुका है। तो मम्मी ने भी रोटी खा ली थी और किटू भी स्कूल में जा चुका था, हस्बैंड जिया ने भी खा ली थी। तो यहाँ मैं अपनी रसोई के बर्तन निकालने लगी थी। अभी बताती हूँ मैं आपको। मैं सुबह उठती हूँ, उठने के बाद नहीं, शाम को मैं अपने नाइट ड्रेस पहन के सोती हूँ। सुबह सुबह उठती हूँ, सुबह उठने के बाद मैं काम करती हूँ। काम करने के बाद फिर भैंस भूस का काम करती हूँ। फिर मैं अपने नहा लेती हूँ, नहा लेने के बाद नाइट ड्रेस बदल देती हूँ, दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। फिर मैंने इस सूट में मैंने सुबह पहले वो बना लिए थे वो लोग। मैंने सोचा रसोई की सफाई तो करनी है, क्यों एक सूट और ख़राब किया, इसलिए मैंने यही सूट पहन लिया। तो इसी सूट में मैं सफाई कर दूँगी, क्यों दूसरा भी किया है। तो इसलिए क्योंकि एक सूट में मेरे डेली के दो व्लॉग हो जाते हैं, 2 या 3 व्लॉग हो जाते हैं। और मैं डालने नहीं पाती इनको, इसलिए नहीं डालने पाती क्योंकि एडिटिंग करती हूँ, गीत डाल भी देती हूँ। तो इनमें है ना येलो डॉलर आ जाता है। येलो डॉलर आने के बाद है ना, फिर उसमें अर्निंग नहीं होती, मेरे पैसे नहीं बनते। तो 2-3 दिन के बाद ठीक होता है, और ठीक होने के बाद उसके बाद मैं डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं फॉर्म में भरने में गड़बड़ हो रही है या कैसे हो रही है, पता नहीं। लेकिन मेरी वीडियो में पीले डॉलर आते हैं। पीले डॉलर आने पहले बहुत टेंशन होती थी मेरे को। मैं वीडियो बनाती थी, फिर उनका टाइटल लिखती थी, फिर येलो डॉलर आ जाता तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाती थी, बहुत मतलब इतनी चिंता हो जाती। बार बार उसको मैं टाइटल को बदलती रहती, नहीं होता तो टेंशन होती थी। और अब मैं क्या करती हूँ, अब 2 ही वीडियो बनाती थी, क्योंकि वो भी उसी दिन डालने के। मैं क्या करती हूँ, 3-4 वीडियो एक्स्ट्रा रखती हूँ, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। मैं उसका अच्छे से टाइटल दे देती हूँ और उसे छोड़ देती हूँ। 2-3 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये तो मेरी समस्या ख़त्म हुई ना, तो मेरे को बहुत ही समस्या हो रही थी, पता नहीं मगर क्या हो गया। ऐसे मैं तो एक बार तो ऐसे हो गया था, इसमें भी येलो डॉलर आते, मैं छोड़ ही देती हूँ वीडियो बनाने। तो मुझे ऐसा भी होता है, और मैं बहुतों से पूछा क्या समाधान होगा, लेकिन किसी ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। बहुत सारी इससे भी उसी वीडियो डाला करती, लेकिन उनकी ठीक आया करती, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो जब येलो डॉलर आता है तो फिर मैं रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो 2-3 दिन ठीक हो जाता है। इससे मेरे को बहुत राहत मिली, बहुत टेंशन मिली। इसलिए मैं एक सूट में दो तो वीडियो बनाती हूँ। फिर तीसरी भी मूड होता तो बना लेती हूँ, बहस भूस के। नहीं मूड होता तो नहीं बनाती मैं तीसरी वीडियो भी। और क्या करे, औरत को संघर्ष तो करना ही पड़ता है।
कभी घर की सफाई, अपने बच्चों की सफाई, सभी काम करने पड़ते हैं। अपने शरीर की सफाई, दूसरा बड़ा बूढ़ा तो हमें स्वभाव को, ना ही तो शरीर का स्वभाव है, ना ही भैंसों का स्वभाव है, और ना ही घर में स्वभाव है। तो साफ सफाई तो देखो करनी पड़ती है। कई दिन से सोचा चलो रसोई की सफाई कर लेते हैं, बर्तन बर्तन साफ करते। कई दिन से सोच रहे थे बस आज नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ मच्छर हो गए। सोचा था रात को कर लेते हैं, रात को ही करते हैं, क्योंकि पानी आता ताज़ा ताज़ा गरम गरम पानी आता है। तो हालांकि हम रात को ही करते हैं, लेकिन इसके बार हमने रात में नहीं की, मैं सुबह की। सुबह इसलिए की क्योंकि रात को ना मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, मैं सुबह ही कर लेंगे। अगर रात को करेंगे तो जुम्मा मच्छर खा लेंगे। तो मगर चलो ठीक है। तो नहीं तो देवरानी साफ़ कर दिया करती बर्तन, मैं ये ऊपर वाला कर लिया करती, रसोई से साफ से कर दिया करती। जो पीछे उसका छोटा मोटा बचता वो साफ़ कर देती, डेगची वगैरह सब मांज देती थी। लेकिन अब की बार बोली सभी बर्तनों के तुमने रगड़ा लगाना है, मैं पानी में को निकाल दूँगी। मैं चलो ठीक है, क्योंकि फिर काफ़ी दिन के हो गए थे हमारे। पीछे होली पे मांजन की सोची, पर वहाँ तब भी नहीं मांजी, पता नहीं क्या अड़चन आ गई थी, उससे पहले ही मांजे थे। तो चलो कर कोई बात नहीं, नहीं तो देवरानी खाली जो कर 2-3 महीने में हम साफ कर देते हैं बर्तनों को। जिस तरह दिवाली पर करते हैं बीच में, और साल में 2 बार तो हम ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल सारा सामान निकाल करके और सारा झाड़ पूंजी करके। तो मैंने ये सारा सामान निकाल दिया बिल्कुल रसोई से, बर्तन गैस तक सब कुछ निकाल दिया। गैस भी चुट मुट सारा निकाल दिया, यहाँ बगड़ में रख दिया मैंने, जितने डिब्बे डब्बे थे बर्तन वगैरह थे सब कुछ यहाँ रख दिया। फिर मैं ये 2 झाड़ू उठा लाई। झाड़ू उठाने के बाद मैंने निकाल लिया घूंघट, क्योंकि साफ सफाई करूँगी तो आँखों में ना बढ़े, तो मैं घूंघट निकाल लेती हूँ। तो ये इस झाड़ू के साथ, क्योंकि दोनों झाड़ू आप अपना काम करेंगे, थोड़ा कुछ ये साफ करेगी, थोड़ा ये फुल झाड़ू करेगी। तो मखा छोटे छोटे ये बीतों पर भी वो लग जाते हैं, तो मखा वो साफ हो जाएंगे। और हमें ये सफ़ेदी इसलिए सफाई कर करके तो झाड़ रखी है भाई, जैसा भी हो अपना घर मंदिर जैसा होता है वैसे हमारा घर अच्छा है। बस रिपेयरिंग की वजह से थोड़ा सा नहीं तो अजीब सा लगा है, इसलिए कोई और सफ़ेद इसलिए नहीं करा रहे। तो भी चलो कभी न कभी तो बनने की इच्छा है हमारी घर की, कभी न कभी तो बनेगा। तो वो दिन देखो कब आएगा, आएगा बाहर जल्दी ही। तो पता नहीं कई दिन से आवाज़ में भी क्या हो रहा है। और यहाँ फिर तो भी ये खड़ी गाड़ी सारी झाड़ दी थी, बीत बात भी झाड़ दिया था, जहाँ जहाँ भी कूड़ा था मैंने सारा अच्छे से झाड़ दिया था। क्योंकि मैं जब सफाई करती हूँ ना तो अपना पूरा नहला के करती हूँ, ये नहीं सोचती कि भाई मेरे ऊपर गिर पड़ेगी या मेरे कपड़े ख़राब होंगे। तो मैं मतलब पूरा मन लगाती, क्योंकि ऐसे ऐसे काम हर रोज़ तो होते नहीं हैं, कभी कभी होते हैं तो अच्छे से किए जाते हैं फिर। तो क्योंकि फिर कई दिन का सुख हो जाता है। तो ये फिर मैं ये नहीं देखती भाई, आँखों के लिए मैं अपना घूंघट निकाल लेती हूँ, बस भी आँखों में ना बढ़े फिर। तो मैं अच्छे से पहले उस झाड़ू के साथ मैंने सफाई की, फिर इसके साथ सफाई की। और कई बार ऐसा हो जाता, कई बार कई दिन से हो गया पता नहीं, बोलने का मन थोड़ा सा करे, नींद ही नींद आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है नींद ही नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और क्योंकि उस दिन हमने छेड़ा भी छेड़ लिया और हमें कीर्तन में भी जाना था। फिर मैं कहा सोचा भी 11:30 बजे तक शुरू हुआ था कीर्तन। फिर मैं कहा चलो इतने तो हम काम ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद कीर्तन में चले जाएंगे। तो ये हो भी नहीं पाया, तो क्योंकि हम जो एस्टीमेट लगाते हैं उस टाइम काम नहीं बनता। मैं लगी थी मतलब खाना खुना खा पी के ना 8:30 बजे तो मैं रसोई में लगी थी, झाड़ा पूंजी करने, बर्तन बर्तन सारे निकाल के बाहर 8:30 बजे लगी थी। और मैंने बज चुके थे 11:30 पौने 12 बज चुके थे, क्योंकि 11:15 बजे फिर
देवरानी ना आई थी, हम गए थे वहाँ कीर्तन में। 12:15 12:30 12:30 बजे ही 1 बजे ही गई थी फिर हम। तो ऊपर स्लिप देखो, ये है ना जो ये भीत हो रही है, ये हमने ऐसे सफाई कर करके ही निकाल रखी, सारी सफ़ेदी उतार रखी है ऐसे ही सफाई कर करके। तो ये रह गया था, इसको भी मैं बाहर देवरानी है मैं उसको पकड़ा रही हूँ, और देवरानी अपने डिब्बे डब्बे साफ कर रही है। मैं कहता हूँ इतना डिब्बे डब्बे साफ कर दे, क्योंकि फिर है ना दोनों जने बैठ कर जल्दी बर्तन साफ हो जाएंगे, दोनों जने ही लग जाएंगे। तो मैंने ये गेट के पीछे गेट सब कुछ साफ कर दिया, क्योंकि गेट के पीछे कुछ पॉलिथीन रुके हुए थे, क्योंकि ऊँची ऊँची जब हुआ खुट्टे हो उसमें पॉलिथीन में टांग देते हैं। तो वो भी मैंने मकान में देखो क्या क्या है सारा साफ कर दे। तो मेरी इतनी तो भी कितना काम मैनेज करना पड़ जाता है, और जो काम करते हैं अपना सफाई से ही करना चाहिए, सभी ने सफाई से ही करनी चाहिए, अपने घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। क्योंकि हमने दिवाली पर ऐसी सफाई की है और 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो अब हमने कर ली। बीच में 2-3 बार हमने बर्तन साफ़ कर लिए। वैसे जब पोछा लगा कर किए थे, सारे बर्तन निकाल के खाली पोछा लगा दिया था। तो जब हमने ऐसे किए थे, और दूसरी बार आ चुके हैं, बल्कि इन दिनों में बहुत सारी आंधी ऊंधी भी बहुत सारी आती हैं। फिर मखा चलो अपना थोड़ा सा जाब्ता कर लेंगे, आंधी आएगी तो कोई बात नहीं, मखाई साफ तो करने ही है। थोड़ी सी है ना, जिस तरह अपने सब्जी बनाते हैं तो चिड़े चिड़े ही हो ही जाते हैं बर्तन, तो अजीब सा लगा। फिर जिस तरह ऊपर कई बार जो यूज़ नहीं करते, कभी कभार उसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो उठाते हैं, तो अजीब से लगा है। तो फिर मैंने उठा लिए। तो मैं यहाँ एक बार सर्फ के साथ पोछा लगा रही हूँ, और फिर दूसरी बार साफ पानी के साथ लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ मक्खी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं सोच रही हूँ, अरे बर्तन क्यों बजा रही है, अरे मैं आवाज़ दे रही हूँ। हाँ, अरे बर्तन तो मैंने कल कर दिया था, आज तो मैं सफाई कर रही हूँ, आज तो वीडियो में आवाज़ दे रही हूँ, आज तो आराम से बैठी हूँ। ये उसी दिन एडिटिंग नहीं करी, अगले दिन एडिटिंग करी थी। तो और एडिटिंग क्या करी, एडिटिंग करते करते नींद आ गई, सो गई थी। फिर मैं तो मका पहले सोऊं बाद में ही नीता थोड़ा सा और काम कर ले, तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूँ। नहीं तो मेरी देवरानी बैठी हुई है, मेरे हंसी छुटा रही है, जा तू अपना काम कर ले। तो उस पहले उस साइड में बैठी थी अपना ठीक फोन फान में बातें लग रही थी, फिर यहाँ आने के बाद मेरे मुंह की तरफ लकाने लगी। ये मुंह की तरफ लकाने लगी तो हंसी तो छुटेगी, ये बताओ आप हैं। तो ये कह रही थी, ये ऐसे सोच रही थी कैसी कैसी बोल रही है अपने आप। तो ये लखाने लगी, फिर मैं इसकी तरफ लखाने लगी तो हंसी छुट गई मेरे। तो फिर वो आवाज़ काटनी पड़ी, फिर कह देती है मेरी आवाज़ मत लेना। तो कितनी खूब बात करती है, बड़ी मुश्किल से साउंड लेना पड़ता, फिर उस आवाज़ को काटो। तो यहाँ फिर मैं एक बार तो सर्फ के साथ मैंने पोछा लगाया, पहले देखो सारी साफ सफाई की, और फिर इस सर्फ का पोछा लगाया, बिल्कुल अच्छी से रगड़ा पट्टी की, बहुत ज़्यादा रगड़ा पट्टी की। फिर मैं साफ पानी के साथ धोई हुई है, और अच्छे से ही रगड़ा पट्टी की। फिर मैं भीग भी चुकी थी, फिर मैंने ये भी सोच दिन रही हूँ मैं भीज रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, भीजने दो, भीज बाज के क्या रसोई की सफाई डेली थोड़ी हुआ है। तो मैं भीग चुकी थी। हाँ रख दे डोली जा। तो फिर चलो ये देवरानी कुछ बर्तन थे इसे जो मतलब वैसे तो लगा दी, कुछ बर्तन इसे थे, मखा इनको अंदर इसी तरह रख दे, अब ये बार बार साफ करने की जरूरत ना पड़े। कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो इनको जब जरूरत पड़ेगी जब निकाल देंगे। देखो बिल्कुल साफ, बिल्कुल ही भीग चुकी हूँ, गिल्ली होगी सारी। और यहाँ फिर गेट गाट भी मतलब सर्फ का पोछा लगा रही थी मैं इसका भी। तो अपने सफाई करनी तो देखो अपने हाथ में ही होती है, अपनी साफ सफाई रखो, घर तो मंदिर जैसा ही होता है, जैसा भी बहुत बढ़िया। अरे वैसे तो हमारा घर बहुत ही बढ़िया है, बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फैमिली है, हमारे सारा फैमिली इकट्ठा होता है, बच्चे तक भी अलग अलग कमरे में सोते हैं। तो मतलब इतना बड़ा मकान है। मैं तो आपको सिर्फ ये नीचे नीचे वाला दिखाती हूँ, ऊपर वो तो मैं चढ़ती भी नहीं हूँ ऊपर। तो मैं सिर्फ साफ सफाई करती हूँ, तभी तभी जाती हूँ ऊपर भी। हमारे
तीनों कमरे में बेड है, हर कमरे में हमारा बेड है, तो इसलिए फिर ज़्यादा नहीं जाती। और फिर घेर रह अलग से, घेर में भी हम ऊपर बहुत सी चारपाई रखते हैं, बहुत सारे कमरे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस रिपेयरिंग की वजह से हमारा घर ऐसा हो रहा है, तो अभी रिपेयरिंग तो हम करेंगे ही नहीं, या तो इसको दूसरा ही बनाएंगे, इसकी रिपेयरिंग नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा, वैसे तो रिपेयरिंग करवा लेते, सफ़ेदी भी करवा लेते, फिर ये नीच में आया हुआ, गली के नीचे दबाव में आया हुआ, तो बनाना ही तो है पड़ेगा ही हमने। तो देखो स्लिप स्लिप मैंने सारे साफ़ कर दिए। स्लिप स्लिप साफ़ करने के बाद फिर मैं नीचे फर्श की सफाई करने लगी, और फिर ये काम हो जाएगा, यहाँ का काम हो जाएगा कंप्लीट मेरा। अभी ये पता नहीं कैसे कपड़ा ऐसे फंस जाता है, अभी ध्यान ही नहीं रहता बिल्कुल भी। मैं तो देखो पीछे क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं, अब हम आगे काम कर रहे हैं, पीछे का पता तो नहीं चलता ना। तो देवरानी कह रही थी चुन्नी उतार के कर लेना कि कोई आएगा, फिर मैंने अच्छा नहीं लगा ना मकाना चुन्नी चुन्नी तो, क्योंकि फिर कुछ बालों में बड़ंगा उड़ंगा कूड़ा कड़ा फंस जाता, तो ना मका ये तो चुन्नी तो मैं ओढ़ूंगी, क्योंकि वो पसीना पसीना पूछने से पसीना भी आ रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि जब है ना हम पानी कुछ धोते हैं साफ करते हैं ना, तो उसकी है ना महक सी अच्छी आती है, सूंघने लायक होती है, तो बहुत ही अच्छी महक सी आ रही थी। बहुत मतलब फिर गर्मी ज़्यादा हो रही थी, और क्योंकि गर्मी इसलिए ज़्यादा होगी, थोड़ी सी बूंद आ गई, बूंद आने के कारण है ना, फिर धरती में तो भाप से निकला करें, दीवार दीवारों में से भाप निकला करें, तो वो से भाप निकल के बिल्कुल घुटन सी हो रही थी। तो एकदम से बरसात आ जाती है, एकदम से आंधी आ जाती है, बरसात भी ऐसी नहीं भाई ज़्यादा बरसात आती है, बस हल्की फुल्की ही आती है। तो भी फिर यहाँ मैं अपना करने लगी साफ, स्लिप स्लिप हो गई थी साफ, और फिर नीचे फर्श फर्श भी यहाँ भी पहने ना, उसके साथ पोछा लगा दिया सर्फ का। नीचे तो वैसे भी हम 2-3 दिन में ना सर्फ का पोछा लगा ही लेते हैं। यहाँ फिर देवरानी मेरे को पानी ला रही थी, तो ऐसी बात नहीं है भाई, नो खुना अभी तांगा थोड़ी ना खराब हुई, थोड़ा पानी लगे थोड़ा पानी लगे, पानी बहुत ज़्यादा लगता है। आज हमने कम एक ड्रम खाली कर दिया था ये धोने में और बर्तन साफ करने में, एक ड्रम खाली हो गया था। तो मतलब पानी की बिल्कुल भी तंगा तुलसी नहीं करते हम। देवरानी यहाँ मेरे को बाल्टी ला रही थी पानी की, और मैं यहाँ साफ कर रही थी, तो अच्छे से ये साफ हो गई है मेरी ये रसोई भी। और फिर थोड़ी बहुत जिस तरह भी थोड़ी बहुत आई जाती है, भाई झाड़ू निकाली थी, झाड़ू नहीं, सफेदी सफेदी ये झाड़ी थी इसलिए तो धोया, दो क्योंकि धोने से ही सारी फिर मतलब सारा करकराहट बाहर चला जाता है, नहीं तो करकराहट होने से हटता ही नहीं, तो इसलिए मैंने सारी रसोई साफ की थी। फिर वो जो थोड़ी बहुत सफेदी थी वो बाहर आ गई थी इसमें गेट के बाहर। फिर सोचे यहाँ से भी वैसे तो बाद में धुआगा ये बाहर का बगड़, तो फिर मखा यहाँ पैरों का लग लग का है, फिर से कहीं अंदर जाएगा कि रसोई में जाएगा, क्योंकि काम तो होता रहता है। तो बाहर का भी धो दिया था मैंने, बाहर का भी साफ कर दिया था। तो मैं थक भी चुकी थी भाई, पसीना भी आ चुका था भाई, काफ़ी टाइम से लग रही थी। तो यहाँ भी मक्खा पानी लगा देती हूँ, तो ये मोटी मोटी सफेदी सारी चली जाएगी ज़्यादा, तो ये तो काम करने के बाद ही धुआगा सारा बगड़ तो भी मैंने रसोई रसाई होगी मेरी सारी साफ है। तो यहाँ आ गई फिर मैं बर्तनों पर मैंने बर्तन जो मेरे ऊपर के स्लेब के थे वो पहले मैंने साफ किए, मैंने उनकी रगड़ा पट्टी की। देवरानी ने पानी पानी में को निकाल दिए। एक एक छोटा टब था, छोटा टब में मैं घेर रही थी, दो बड़े बड़े टब थे, फिर दोनों टबों में से देवरानी पानी में से निकाल रही थी। बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद कर दिया आज हमने। तो फिर ये रह गई थी डेगची डेगची आलम की, देखो डेली साफ होती हैं ये जितने भी मतलब बर्तन थे भी डेली साफ होने के, यानी भी वो सारे निकाल दिए हमने। ये नहीं सोचा अब ये तो डेली होते हैं चलो रहने दो, ये सोचते हैं जब हमने ऊपर ऊपर के साफ करने हो। ओ, तो अब तो हमने सभी बर्तन साफ कर दिए, मैंने सारे मतलब डेगची चाय की सब कुछ अच्छे से इतना रगड़ा पट्टी लगा दिया, इतना रगड़ा पट्टी लगा दिया, बहुत ज़्यादा राख
का राख में है ना थोड़ा सा सरफ मिलाए थे, क्योंकि उससे ना अच्छे बर्तन हो जाते हैं। उनके पतीलों पर भी देखो, इन पर भी थोड़ा सा मैल सा हो जाता है। तो मैंने आज तो बहुत ही रगड़ा पट्टी कर दी। तो वो डेगची डेगची भी साफ कर दी थी, तो ये छाननी रह गई थी, इन पर भी मैंने साबुन लगा के बुरश मार दिया। और ये तो जो भी सामान था ना आज तो मैंने सारा साफ कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ फिर ये सब हो गया। तो भी ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहा करो भाई। और फिर ये आखिरी रह गया, मैं गैस चूल्हा रह रहा, मेरा गैस चूल्हा और साफ करना। वो मैंने बाहर निकालना था। इसने देवानी को बोल दिया तो है ना, इतना जो भी सामान है अपना छोटा मोटा जल्दी कर ले, क्योंकि देखिए कहाँ धूप आ चुकी थी। 11:15 का टाइम हो चुका था यहाँ पर। मखा फिर कीर्तन में भी जाना है, फटाफट हो जाए। नहीं, 11:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि 10-15 मिनट मैंने ये बगड़ धोने में लगी थी। जब उसके बाद फिर हम माँ 12:30 बजे थी रेडी हो जा, फिर 12:30 बजे चले जाएंगे, क्योंकि 11:30 बजे तक का कीर्तन शुरू स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ फिर मैं अपनी गैस गुस भी साफ करने लगी थी। और रेगुलेटर में यहाँ करी हुई थी, क्योंकि रेगुलेटर पानी में नहीं बेना चाहिए। और वैसे बर्नर भी नहीं बेने चाहिए, ये भी थोड़ा फिर हस्बैंड जी कर देते इनको ठीक, इसलिए धो दिया था। तो वो हो गया मेरा सारा कम सामान ठीक। तो यहाँ फिर मैं अपना बगड़ बगड़ दरवानी या बिरन किता जा है। तो यहाँ फिर मैंने वो सीन काटना पड़ेगा, देवरानी आ जाती है। और देखो मेरा मुंह बिल्कुल लाल हो चुका था, काम काम कर करके बिल्कुल परेशान हो चुकी थी मैं। भी थक तो जाते ही हैं। 5 बजे के उठे हुए थे, 5 बजे उठकर और ये टाइम हो गया 11:30 11:45 का टाइम हो चुका था काम करते करते। तो फिर ये भी नहीं था आज तो भी हम आराम करेंगे, क्योंकि कीर्तन में जाना था। तो भी क्या आ गया पता नहीं क्या बोल रहा है बाहर। तो यहाँ आ गई मम्मी, मम्मी थोड़ा घूमने से चली गई थी, पड़ोस में चली गई थी। तो यहाँ मम्मी आ चुकी है। चलो मखा आ जा, तू अंदर जा। मैं यहाँ एक बार दूध साफ कर लेती हूँ। और अभी अच्छे देखो सारे हमने सामान समूना भी लगाया नहीं, मैं रसोई में रख दिया था, क्योंकि बाहर धूप लगी थी, फिर अंदर ही रख दिया था मखा। फिर यहाँ गर्द मिट्टी हवा चल रही है तो फायदा क्या होगा साफ करने का, तो अंदर ही रख दे। तो देवरानी ने सारा अंदर रख दिया रसोई में। मखा अब तो टाइम भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, शाम को ही जचाएंगे बर्तन बर्तन। तो हमने शाम को जचाए थे सारे बर्तन। तो वही मेरा वो लोग बताया करो कैसा लगा आपको, और मेरी वीडियो बताया करो, मेरी एडिटिंग बताया करो कैसी लगती है। और अच्छी अच्छी कमेंट करते रहा करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और देखो देसी आदमी हाँ जी, देसी तरीका का काम करा हाँ सारा। भाई जो अपना घर का काम है वो हम काम करते हैं, दिखा देते हैं, बस इतना ही है। और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्पेशल वीडियो बनाने में भी हरकत आवा, स्टैंड पर अपना फ़ोन रख देते हैं और जिस तरह अपना काम करते हैं वैसे हम दिखा देते हैं आप सबको। देखो सारी गिल्ली हो चुकी थी, रसोई में भी गिल्ली हो गई थी, फिर बर्तन साफ करते करते सूख गई थी। फिर दोबारा से फिर साफ किया। तो भी चलो अब नाइट करती हूँ मैं, और अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। ऐसी हालत हो रही है मेरी अब मैं काम कर लूँ। देखो कैसी हालत हो रही है मेरी, दिख रहा है आपको सभी को।